हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी गणिता प्रकाश बुक चल रही है हमारी मैथ्स की। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और हम पेज नंबर 173 से 176 तक करेंगे। तो चैप्टर का नाम है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर फ्रैक्शंस। ओके। अब इसको हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप एक पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे लेफ्ट साइड में आपका एक पिज्जा है। तो आपने क्या है, ये एक बच्चा है, इसका नाम है सैम। और यहाँ पर देखिए लिखा है सैम एट वन होल पिज्जा। तो सैम ने एक पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया है ना। जैसे कि आपको भी अगर दिया जाए तो आप भी पूरा का पूरा पिज्जा खा जाते हो। तो ये क्या है, सैम ने भी क्या करा, एक पिज्जा खाया है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट सैम एट वन पिज्जा, है ना। अगर कोई पूछे कितना पिज्जा खाया, सैम से पूछेगा अगर कोई कि कितना पिज्जा खाया सैम आपने, तो सैम बोलेगा मैंने एक पिज्जा खाया, वन पिज्जा। तो हाउ विल यू मेंशन इट, यू विल मेंशन इट एज वन। ओके, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, सैम एट वन होल पिज्जा। अब एक और ऑप्शन देखते हैं कि एक और पिज्जा था और ये पिज्जा को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखा ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो जो चार लोग हैं फैमिली में, तो एक एक पीस सब खा लेते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे उसी पिज्जा को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम चार ही बच्चे लेंगे यहाँ पर। तो चार बच्चे हैं, चारों बच्चों ने एक एक पीस खा लिया पूरे पिज्जा में से। ओके, तो अब इसको हम फ्रैक्शंस के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपका पिज्जा था वन, पूरा वन पिज्जा था। अब इसको समझिए कि इसको एज अ फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो वन पिज्जा था, हर बच्चे ने कितना पार्ट खाया, और टोटल कितने पार्ट्स थे पिज्जा के, फोर। तो हम नीचे लिखेंगे फोर। और हर बच्चे ने कितने पार्ट खाए, फोर में से वन पार्ट खाया। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन बन गया वन बाय फोर। तो ये जो चारों पिज्जा है ना अलग अलग, पूरा तो एक पूरा हो गया, और ये चारों को अलग अलग हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर और वन बाय फोर। तो चारों हिस्सों को हम अलग अलग वन बाय फोर बोलेंगे। ऑल राइट। इन चारों को अगर हम प्लस भी करते हैं ना, अगर आप वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर करोगे तो इसका एलसीएम हो गया फोर। ये आ गया वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो ये तब भी ये वन आएगा। इसका मतलब वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज वन होल पिज्जा। तो इसको फ्रैक्शन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हर बच्चे ने वन बाय फोर पिज्जा खाया। तो ऐसे पहले बच्चे ने भी वन बाय फोर खाया। वन बाय फोर का मतलब है कि फोर, हमने एक पूरे पिज्जा के फोर पार्ट्स कर लिए, और उस बच्चे ने कितने पार्ट खाए, उसमें से वन पार्ट। ऐसे ही अगले बच्चे ने भी फोर पार्ट्स थे और फोर में से कितने पार्ट खाए, वन पार्ट। ऐसे ही तीसरे बच्चे ने, ऐसे ही चौथे बच्चे ने। तो इस बार चारों ने एक पिज्जा को चार हिस्से में डिवाइड करके वन बाय फोर सबने खाया। तो ये जो वन बाय फोर है ना, इसी को हम फ्रैक्शन कह रहे हैं। ओके, तो हर बच्चे ने वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर पार्ट खाया पिज्जा का, तो इसी को हम फ्रैक्शन कह रहे हैं। सो वन बाय फोर इज अ फ्रैक्शन, जिसमें कि ऊपर की चीज को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे की चीज को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम बाय के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वी रीड इट एज बाय। तो अगर मैं वन बाय फोर लिखती हूँ तो टू इसमें न्यूमरेटर होता है, ये बीच में बाय बोलते हैं इसको, और फोर आपका डिनोमिनेटर हो गया। ऑल राइट, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर टू बाय एट है कोई फ्रैक्शन, तो टू इसमें न्यूमरेटर हो गया और एट इसमें डिनोमिनेटर हो गया। तो आपको ये टर्म्स याद रख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हर बच्चे ने वन बाय फोर पिज्जा खा लिया। ऑल राइट, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसमें तो वही है कि आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर हो गई, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर हो गई। ओके, तो ये टर्म्स यूज करेंगे हम इसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्या है, अब हमने अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पूरा पिज्जा था, इस पिज्जे को हमने आठ पार्ट्स में डिवाइड किया। इस बार हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, आठ पार्ट में। तो अब की बार आठ लोग इसको खा सकते हैं, और हर लोग कितना खाएगा इसको, ईच चाइल्ड गेट्स वन बाय एट। अगर आठ बच्चे हैं तो आठ, आठ के आठ बच्चों को, हर बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा, वन बाय एट। सो दिस इज वन बाय एट, वन बाय एट, ये सारे वन बाय एट हो गए। क्यों, क्योंकि एट इसमें पार्ट्स थे टोटल, और हर बच्चे ने कितना पार्ट खाया, वन। तो इसका मतलब द फ्रैक्शन ईटन बाय ईच चाइल्ड इज वन बाय एट। तो इस केस में अब फ्रैक्शन हमारा बन गया वन बाय एट, जिसमें वन न्यूमरेटर हो गया और एट डिनोमिनेटर हो गया। सो इफ वन पिज्जा वी डिवाइडेड इन एट चिल्ड्रन, सो ईच चाइल्ड विल गेट वन बाय एट पार्ट, जिसको हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ऑल राइट, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया।
अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन आपका एक टॉपिक है। इसको समझने के लिए देखिए क्या इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल है, देखिए, एरॉन वॉक्स 3 किलोमीटर। वो 1 घंटे में वो बंदा 3 किलोमीटर चलता है। ओके, अब इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड आउट कि वो 5 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर चलेगा, दैट्स योर क्वेश्चन। तो इसको ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चला, फिर दूसरे घंटे में भी 3 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में भी 3 किलोमीटर, चौथे घंटे में भी 3 किलोमीटर चला, फिफ्थ आवर में भी 3 किलोमीटर चला। तो आप देखिए टोटल आप खुद कर लीजिए। यहाँ पर सबका टोटल कर दूं मैं, कितना आ गया आपका, 3 किलोमीटर +3 +3 +3 +3। तो 5 घंटे में वो इन सारे थ्रीज को प्लस कर लीजिए। तो टोटल किलोमीटर्स वो कितना चला, 3 + 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। दैट मीन्स वो पूरे 1 घंटे में अगर 3 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटे में वो 15 किलोमीटर चला। ऑल राइट, सो दैट्स योर आंसर। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चला, तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तब भी आपका 15 किलोमीटर आएगा। ओके, तो इसको इस तरह से रीड करते हैं कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर चला, तो 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर चलता। ओके, तो आंसर तब भी आपका 15 किलोमीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें दोबारा दे रखा है यहाँ पर, इसमें क्या दे रखा है, देखिए कि 1 आवर में वो, इसको दोबारा देखते हैं, 1 आवर में वो 1 किलोमीटर मैंने ब्लू से दिखाया है, 2 किलोमीटर रेड से दिखाया है, और थर्ड किलोमीटर आपने ग्रीन से दिखाया है। तो 1 आवर में वो 3 किलोमीटर चला। ऑल राइट, ये तो एरन की बात हो रही है जो लड़का है। अब हम बात करते हैं टॉर्टोइस की। टॉर्टोइस थोड़ा धीरे चलता है, तो टॉर्टोइस कितना चलता है, वो 1 आवर में सिर्फ 1/4 किलोमीटर चलता है। तो मैं क्या करूं, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इतना मेरा 1 किलोमीटर था, है ना, ये ब्लू वाला जो है ये 1 किलोमीटर है। तो ये 1 किलोमीटर को अब यहाँ पे नीचे देखिए 4 है, इसका मतलब मेरे को 1 किलोमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हमने पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो 1 किलोमीटर को भी मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया छोटी छोटी लाइंस के थ्रू। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका 1 किलोमीटर। इतना 1 किलोमीटर था ना, तो 1 किलोमीटर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो ये टॉर्टोइज 4 में से कितने पार्ट्स चला है, सिर्फ 1 पार्ट। जैसे पीछे एग्जाम्पल में आपको 1 पार्ट पिज्जा, 4 हिस्सों में से 1 पार्ट ही मिला था पिज्जा का, ऐसे ही टॉर्टोइज 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट चला है। तो वो कितना चला है, सिर्फ देखिए इतना चला है, जो मैंने ये मार्क करा ना ब्लू से, ये इतना चला है सिर्फ वो। क्योंकि ये पूरा तो 1 किलोमीटर था, इसको मैंने 4 पार्ट्स में काट दिया, और वो 4 में से सिर्फ एक पार्ट ही चला है। तो उसको चला के देखते हैं, वो सिर्फ इतना चला है, जो ये ब्लू से अब मार्क हुआ है, इतना चला है सिर्फ वो 1 घंटे में सिर्फ इतना वॉक करा है उसने। उस बच्चे ने तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल लिया, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन टॉर्टोइज ने सिर्फ इतना चला है, जो अब हम रेड से मार्क कर रहे हैं, ये इतना, सिर्फ इतना चला है उसने, जिसको भी कि हम बोल रहे हैं 1/4 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को भी 4 हिस्सों में बांट के उसमें से भी एक हिस्सा चला है सिर्फ वो बहुत धीरे चलता है ना टॉर्टोइज, इसलिए। तो वो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो 3 घंटे में कितना चलेगा। अब क्या करिए आप, इसमें अगेन 3 घंटे में वो कितना चलेगा, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन होगा। देखिए कैसे, 1 आवर में वो चल रहा है 1/4 किलोमीटर। अगेन मैं यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ, तो वो 3 आवर्स में कितना चलेगा, क्या करेंगे, 3 को 1/4 से, अगेन जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 3 के नीचे इसको भी हम एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, अब या क्या इसको जो फ्रैक्शंस होता है उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखते हैं हम। हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। दैट मीन्स योर आंसर इज 3/4 किलोमीटर। तो वो 3 घंटे में कितना चला होगा, 3/4 किलोमीटर। इसको ग्राफिक्स के थ्रू चलते हैं, समझते हैं। देखिए 1 घंटे में वो इतना चला, ये 1/4 था ना आपका, जो मैंने राउंड से करा है। दूसरे घंटे में वो ये चला, तीसरे घंटे में वो ये चला, तो ये इतना पार्ट चला। तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, आप खुद बताइए, इतना पार्ट हो गया 3/4, क्योंकि आपने 4 में से 3 हिस्से चल लिए। तो दिस कम्स एज 3/4 किलोमीटर्स।
ओके, सो द आंसर इज 3/4 किलोमीटर। अगर वो 1 घंटे में 1/4 किलोमीटर चला है तो 3 आवर्स में वो 3/4 किलोमीटर चलेगा। दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? वी सॉ दैट एरॉन जो है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला था, लेकिन हाउ अगर हम घंटे कम कर दें, अब हम घंटों को ही फ्रैक्शन में डाल दे रहे हैं। तो पहले तो 1 आवर का बात हो रही थी, अभी 1/5 आवर्स की बात हो रही है। मतलब हमने एक पूरे घंटे को, ये पूरा 1 घंटा था ना, है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5 हिस्सों में, 1 2 3 4 5, और अब की बार वो सिर्फ 5 में से एक हिस्सा चला है। इतना, इतने में निकालना है हमें कि वो कितना चलेगा। ओके, सिर्फ इतना निकालना है, 1 घंटे का नहीं निकालना है। 1 घंटे का तो वो 3 किलोमीटर चल ही रहा है। अब हमें निकालना है कि 1 घंटे को मैंने 5 हिस्सों में काट दिया और उसका एक हिस्से में वो कितना चलेगा। तो अब की बार आवर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए अगेन इसको यूनिटरी मेथड से निकालेंगे और प्रोडक्ट ही फाइंड करेंगे उसमें भी। इसको लिखेंगे कैसे? 1 आवर में वो चला है 3 किलोमीटर, तो 1/5 आवर्स में वो कितना चलेगा? क्या करिएगा, 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हो फ्रैक्शन का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से, तो आगे हमारा ये 3/5 किलोमीटर से। दैट मीन्स दैट्स योर आंसर। तो ये जो है वो 1 आवर में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 1/5 आवर्स में वो 3/5 किलोमीटर ही चलेगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको सिंपल डिवाइड करके देखिए, देखिए 3 यहाँ रखा मैंने, 5 यहाँ रखा, पॉइंट लगा के मैंने 0 कर दिया, 5 6 30। तो ये सिर्फ इतने आर में कितना चला? 0.6 किलोमीटर, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1 किलोमीटर। ओके, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वो 2/5 आवर्स में कितना चला होगा। तो 2/5 आवर्स में वही अगेन क्या करेंगे, 1 आवर में वो चल रहा है 3 किलोमीटर, तो 2/5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर, मतलब अब की बार हमने दो हिस्से ले लिए, 5 हिस्से थे ना, अब की बार हमें दो हिस्सों का निकालना है, तो दो हिस्से होंगे आपके 2/5। तो 2/5 में अगेन क्या करिए, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन सीधी सीधी होती है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 आ गया। तो आंसर इज 5/6 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2/5 आवर्स में वो चला 5/6 किलोमीटर। 5/6 किलोमीटर आपका, इसको मैं अगर कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल में तो 6 यहाँ आ गया, 5 1 जा 5, 1 पॉइंट लगा के 0 हो गया ये, और आपका 5 2 जा 10, मतलब कि वो अब की बार चला 1.2 किलोमीटर चला। ठीक है ना? ऑल राइट, सो दैट्स योर आंसर, जो कि आपको फ्रैक्शन में ही दिखाना है। सो 6/5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हमें क्या करा, हमने हमने 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 6/5 किलोमीटर वो चला है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक फार्मर है, उसने, उसके 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है। उसने क्या करा, जमीन दी है, तो पहले बच्चे को उसने 2/3 एकड़ जमीन दी है, दूसरे को भी 2/3, ऐसे ही 5 बच्चों को उसने 2/3 जमीन दी है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल उसने कितनी जमीन दी है। तो आप क्या करिए, सिंपल इन सबको प्लस कर दीजिए। तो मैं क्या करूं, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 सबको प्लस कर देंगे। तो नीचे तो 3 है, तो यहाँ नीचे 3 आ गया, ऊपर वाले सारे प्लस कर देंगे तो ये 10/3 आ गया। या फिर इसको मैं क्या करूं, 2/3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। फ्रैक्शन में हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपका आंसर आ गया कि उसने 10/3 एकड़ जमीन अपने बच्चों को दी है। सो दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 घंटे में इंटरनेट की कॉस्ट 8 रुपए आती है। तो अब हमें निकालना क्या है कि 1/4 आवर में कितनी कॉस्ट आएगी। तो पहली चीज तो ये है, यहाँ पर 1 घंटा था और यहाँ 1 घंटे से कुछ एक्स्ट्रा है, 1/4 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 8 से तो ज्यादा ही पैसा बनेगा, है ना। तो इसको देखिए आपको करना कैसे है। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/4 तो सिंपल फ्रैक्शन है, अगर इसके आगे एक 1 भी लगा है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप यहाँ पे लिखा है देखिए, वी आर कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले देखिए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली जो चीज होती है वो प्लस में आ जाती है, और नीचे जो रहता है वो नीचे का नीचे ही रहता है। तो 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4। तो ये बोल रहा है कि 5/4 आवर्स में कितना
पैसा लगेगा। तो आप क्या करिए, देखिए अगेन यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, एक घंटे में 8 रुपीज लगते हैं, तो 5/4 में कितने लगेंगे, क्या करूं मैं, 5/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ना टेढ़े वाले जो होते हैं, मतलब एक नंबर ये और एक नंबर ये, इनको एक ही टेबल से काट भी सकते हो। तो ये आ गया 4 4 से ही काट रहे हैं, देखिए हम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब कुछ नहीं कट रहा है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, नीचे बचा 1 और 1, नीचे भी 1 आ गया, तो 10 ही आंसर आ गया आपका। दैट मीन्स आपका 5/4 आवर्स में आपका 10 रुपीज की कॉस्ट आएगी। अगर एक घंटे में 8 रुपीज की आ रही है तो 5/4 आवर्स में आपके 10 रुपीज इंटरनेट की कॉस्ट आएगी। इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, जो 8 रुपीज थे ना उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 8 रुपीज को यहाँ पर एक घंटे की कॉस्ट 8 रुपीज, और 8 को मैंने 2 2 2 और 2 में तोड़ दिया, है ना। अब आप बताइए इसमें 1/4 और था ना, तो 1/4 का मतलब है कि एक हिस्सा आपका और ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया तो एक 2 रुपए और ऐड हो गए। एक 2 रुपए का मतलब है कि अब की बार कॉस्ट कितनी आ गई, सबको प्लस कर दीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 तो अब की बार कितनी आ गई, 10 रुपीज। तो अगर इसको इस तरह से समझना है तो भी आंसर वही आएगा, 10 रुपीज, पीछे भी हमारा आंसर 10 रुपीज ही आया था। ऑलराइट, तो हम वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक फॉर क्लासेस 6th 7th and 8th. Please subscribe to my channel. Thank you so much.